नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कहा जाता है कि बिहार इतिहास रचता है। बिहार जिस चीज की शुरुआत करता है वो पूरे देश के लिए एक आदर्श बन जाता है। बिहार में 2 चरणों में आज चुनाव संपन्न हो गया। बिहार में पूरी तरह से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन धन्यवाद के पात्र हैं। बिहार की कुल 243 सीटों पर हुए चुनाव में बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा चाहिए। आज के बिहार चुनाव में 67% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके पूरे भारत में एक रिकॉर्ड हासिल किया है। यह पूरे भारत में अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक यह एक रिकॉर्ड है। और इस चुनाव के माध्यम से बिहार कहीं ना कहीं अपनी सरकार चुनने के लिए बेताब हो रहा है। चुनाव के बाद तमाम न्यूज चैनलों और प्रिंट मीडिया के सर्वेक्षण भी, एग्जिट पोल भी आने लगे हैं सामने। एग्जिट पोल में तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन काफी पीछे छूट रहा है, कहीं से भी टक्कर देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज, तीसरी सत्ता जो बिहार में इस बार लग रहा था कि कुछ परिवर्तन करेगी, वह जो है पूरी तरह से बाहर दिखाई दे रही है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में। लेकिन इतने सबके बावजूद, क्योंकि ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल भी हरियाणा में भी ध्वस्त हुआ था, दिल्ली के चुनाव में भी एग्जिट पोल कहीं ना कहीं फेल हुआ था, कई बार तमाम चुनाव में एग्जिट पोल फेल होते रहे हैं। और कहीं एग्जिट पोल अगर फेल होता है तो परिवर्तन है, क्योंकि बिहार के जो मूल हैं, जो अंदर से बातें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बता रही महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है। और इस टक्कर में अब किस करोड़ बदलता है वो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगी तस्वीर। अब बिहार में नीतीश की सरकार बनेगी या तेजस्वी के सर ताज चढ़ेगा, ये आने वाले भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बिहार ने जिस तरह से बढ़कर के इस चुनाव में हिस्सा लिया है वो काबिले तारीफ है। विशेष करके बिहार की महिलाओं ने जिस तरह से मतदान में इस बार दिलचस्पी दिखाई है, वह पूरे देश के लिए एक आदर्श बनेगा। एक अपना वोट, अपनी पहचान, इस सिद्धांत को चरितार्थ करता हुआ बिहार पूरे देश को राह दिखाने के लिए तैयार है।